हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो है 11 से लेके 11, 12 IIT JEE इन सभी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और तुम एक चीज़ ये देखोगे कि जो इसमें डोमेन रेंज का जो कंसेप्ट है वो लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है कि भाई डोमेन कैसे निकाली जाए, रेंज कैसे निकाली जाए। ठीक है, 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, 1 ऑन टू क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, इन्वर्टिबल क्या होता है। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है ना, और आप देखोगे कि सारे कंसेप्ट आपको एकदम ऐसे आ जाएंगे समझ में, तो चाहे वो IIT लेवल तक का क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे। लेकिन आपका ध्यान रखिएगा, जो ये फंक्शन टॉपिक है इसमें जो है इसको समझने में काफ़ी वक्त लगता है, इसमें काफ़ी लेक्चर आपको मिलेंगे। तो आप सारे लेक्चर देखिएगा तो आपके सारा फंक्शन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ये बेसिकली किससे, बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी किसी को अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को लेकिन इसे समझना बड़े ध्यान से, वीडियो रोक रोक के समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। नहीं आए तो व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप कॉल करिए, उस पर आप मैसेज कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो ज़रा आज का समझते हैं टॉपिक क्या है, फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। देखिएगा, ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें कहा जाता है ना सर, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब चीज़ें भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए जब फंक्शन होता है तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन, इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, या इसी को आप ये लिख सकते हो y = f(x). ठीक है ना, तो इसको क्या क्या कह सकते हैं हम, यानी कि ये इसको क्या बोलेंगे, y is a function of x। इसका मीनिंग क्या हो गया, y is a function of x, यानी कि y = f(x) लिख के आप ये कह सकते हो। तो यहाँ से हमें पहले तो यही समझ में आना है किसे क्या बोला जाता है, हमें बोलना ही नहीं आता, लिखते रहते हैं ज़बरदस्ती का। तो यहाँ समझ लीजिएगा y is a function of x, यानी y = हमारा क्या है, f(x) है। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिएगा मैंने f(x) = दिया x² + 2, ये मान लीजिए हमने क्या दिया, f(x) = दे दिया। तो y = क्या निकल के आ जाएगा, f(x) होता है y = तो ये हो जाएगा x² + 2। तो हम चाहें तो ऐसे लिखें या फिर इसे और करके ऐसे लिख दें, f(x) = दिस वन। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। यहाँ पे एक बात आप समझिएगा जो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है कि ये x क्या है, y क्या है। तो हम एक बात जान लें, यहाँ पे आप अगर इधर देखोगे तो इधर पे x की वैल्यू हम डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट क्या है, x है। ध्यान समझिएगा, इनपुट क्या है, x है। अब जब x की वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की। तो जो निकल के आता है वो हमेशा क्या रहता है, रिजल्ट होता है, और उसी चीज़ को हम आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ये आउटपुट हो गया। तो यानी कि हमने क्या देखा कि जो x है वो इनपुट है, और जो निकल के आया है यानी जो y की वैल्यू है वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है ना, वो क्या है, आउटपुट है। और इसी इनपुट कॉमा आउटपुट को, इसी इनपुट कॉमा आउटपुट को समझ गए होंगे, कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा। इनपुट कॉमा आउटपुट यानी x, y को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, यानी आप x की वैल्यू डालिए और y को बाहर निकाल लीजिए। जैसे देखो एग्जाम्पल से यही समझते हैं, जैसे मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन था, मैंने आपसे कहा आप f1 निकालिए, तो आप 1 कहाँ डालोगे, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1² + 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो आपने क्या डाला, 1, और आंसर क्या आया, 3। यानी x की वैल्यू आपने डाली 1 और y कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। तो यानी क्या हो जाएगा, 1, 3, यानी कि ये है इनपुट और ये क्या है, आउटपुट। यानी इनपुट क्या हो गया, x, और आउटपुट क्या हो गया, y। इसी इनपुट और आउटपुट को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम जो है क्या बोलते हैं, डोमेन और रेंज बोलते हैं। यानी कि जो इनपुट होता है जनाब, जो इनपुट है
उसे डोमेन बोला जाता है, और जो आउटपुट है उसी को रेंज बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। यानी कि बताओ कितना आसान है कि हम जो डाल रहे हैं वो इनपुट है, जो निकल के आ रहा है वो आउटपुट है, जो डालते हैं उसी को क्या बोला जाता है? डोमेन, और जो निकल के आता है उसे क्या बोला जाता है? रेंज। तो हम डोमेन और रेंज को हमें बहुत अच्छे से क्या है समझना है। तो पहले तो हमें यही पता चल जाए कि भाई डोमेन रेंज होता क्या है। लोग बहुत बताते हैं कि डोमेन ये है, रेंज वो है, पता नहीं क्या है। हालांकि इस डोमेन रेंज के कई सारे तरीके होंगे, लेकिन एक एक तरीका हम समझेंगे। और हमने क्या कहा, IIT तक के सारे क्वेश्चन यहीं से करवाऊंगा, ठीक है। कोई बड़ा टफ नहीं है, और 11 12 तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। अगर आप NDA के एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो भी आसानी से जो है निकल जाएगा। देखिए कैसे। अब देखो, जब हमें ये पता चल गया कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, तो अब हम ये समझेंगे कि ये जो चीज़ है, ये जब ग्राफ बनता है तो वहाँ से देख के हम कैसे बताते हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो ये देखिएगा, थोड़ा एक डोमेन की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। देखिएगा डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है। अब डोमेन होता क्या है, पता है कि वैल्यू ऑफ एक्स होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइन, ठीक है ना। वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइन, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन ग्राफ में बना हुआ है उसे क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे, ठीक है। आसान है, कोई बात नहीं। अब आते हैं रेंज पे। रेंज क्या होती है इसको भी जरा समझते। सब आसान लैंग्वेज में है, फालतू की बुक में जाओगे पर परेशान हो जाओगे। देखिएगा रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स और क्या वाई, दोनों सेम चीज़ होती है। वैल्यू ऑफ एफ एक्स और वाई ऑन दी वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि y की वो वैल्यू जहाँ पर फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। लेकिन कहाँ डिफाइन होगा? जहाँ पे हमने x पहले से वहाँ डाला हुआ है। भाई जब x पे डिफाइन होगा तो y हो जाएगा। सीधे साफ लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो, द वैल्यू ऑफ y ऑन द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन था, x की वैल्यू डालिए तो y की वैल्यू क्या है, बाहर निकल के आ जाएंगे। समझिएगा। तो ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। अब मान लो मैंने यहाँ पे ग्राफिकली एक फंक्शन ले लिया। मैंने कहा ये एक क्या है, फंक्शन है, ये x है और ये क्या है, y है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ऐसे, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है डार्क सर्किल का और वाइट सर्किल का। तो वो यहाँ पे ही हम क्लियर कर देंगे, या तो हम ब्रैकेट ही अलग से बता देंगे आपको थोड़ी देर में, वो भी बता। जैसे मान लो यहाँ पे हमने वाइट सर्किल बना दिया, ठीक है। तो वाइट सर्किल जब हमने बना दी और मैंने कहा ये वैल्यू x की मान लीजिए 1 है और ये एक्स स्पेस की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये 1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 8 है और ये 10 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 12 है, ठीक है। अब देखिएगा हमने आपसे बोला बताओ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताओगे सर 1 से लेके 10 तक। लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 10 के ऊपर वाइट सर्किल लगा है। 1 क्या है, इंक्लूडेड है, 1 में डार्क सर्किल लगा हुआ है। यानी डार्क सर्किल में वैल्यू इंक्लूड की जाती है, वाइट सर्किल में इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक। डार्क सर्किल में। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए डोमेन क्या है तो आप कहोगे सर बहुत आसान जवाब है ये। तो आपने कहा था कि x की वो वैल्यू जहाँ फंक्शन हो, तो हमने कहा कहाँ से कहाँ तक, तुम बोलो 1 से लेके 10 तक। यानी 1 रखना है आपको क्लोज ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, और 10 को रखना है आपको ओपन ब्रैकेट में, ठीक। क्योंकि 10 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, वाइट सर्किल बना हुआ है। तो आप ग्राफ देख के वाइट और डार्क देख ले, अगर दोनों तरफ डार्क होता तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगा देते, क्लोज लगा देते। अब आपसे कहा जाए रेंज क्या होती है, तो आप कहोगे सर रेंज भी बहुत आसान है। कैसे, आपने कहा था कि x की वैल्यू के लिए जहाँ फंक्शन डिफाइन होती है, पूरा फंक्शन डिफाइन है, इसमें y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, तो हमने कहा 1 के करस्पॉन्डिंग तो 8 है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, 8। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 12। लेकिन 12 सर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ वाइट सर्किल है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 12 को ओपन में कर लीजिएगा। तो ये डोमेन है और ये क्या होती है,
रेंज होती है। तो हमने बड़े आसानी से डोमेन और रेंज को जो है कंसेप्ट को समझ लिया कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, यानी x की वो वैल्यू जहाँ फंक्शन डिफाइन है और जो y की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है वो क्या होगी, रेंज, और x की वैल्यू जहाँ फंक्शन डिफाइन है वो क्या हो गई, डोमेन। तो डोमेन रेंज बड़े आसानी से हम क्या है यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक, अभी आप देखोगे जैसे कोऑर्डिनेट का हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का ले लिया, एक अभी ज्योमेट्री का ले लिया, ऐसे ही अब जब हम कैलकुलस का भी एक एंगल ले सकते हैं, कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है ना। तो एक चीज़ और समझिएगा, जैसे मान लो अगर हमें कभी समझना है डोमेन रेंज, तो आप क्या किया करो, एक चिंटू को ले लो, इस चिंटू से बोला करो कि आप यार डोमेन हम ढूंढ रहे हैं, तो तुम एक्स एक्सिस पे दौड़ो, और एक्स एक्सिस पे जब दौड़ोगे आप तो आप ऊपर देखना है और आपको कहाँ देखना है, नीचे देखना है। चिंटू से बोला तुम्हारे भाई ऊपर देखो नीचे देख, अगर तुझे कुछ दिख रहा है तो बता। तो चिंटू ने कहा यार हम यहाँ से लेके 0 तक आए, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया ऊपर नीचे। बोले यहाँ से लेके 1 तक आ गए। ध्यान रखना जो डॉटेड लाइन है वो आपका फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये जो फंक्शन बना वो ये है। तो इसने कहा यार 1 पे दिख रहा है हमें। हमने अच्छा ठीक है फिर बताओ। फिर बोले आगे चले जा रहे हैं लेकिन 9.999 तक दिख रहा था, 10 पे नहीं दिख रहा। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो 1 इंक्लूड कर दिया, 10 को एक्सक्लूड कर दिया। ऐसे ही जब आप रेंज निकालोगे तो रेंज पे आप क्या करोगे, चिंटू को कहाँ दौड़ाओगे, वाई एक्सिस पे। जब चिंटू को वाई एक्सिस पे दौड़ाओगे, जब चिंटू दौड़ते हुए जाएगा तो देखेगा यार हमें तो सबसे पहले 12 दिखा, वो भी वाइट सर्किल में, कोई बात नहीं, और फिर उसके बाद 8 तक दिखा हमें, तो तुम क्या कह दोगे 8,12। तो ऐसे ही आप एक्स और वाई एक्सिस पे चिंटू को दौड़ा के उससे पूछ सकते हो कि भाई तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, वही डोमेन और रेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, मैं डोमेन और रेंज के आपको तरीके भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हम फंक्शन शुरू कर रहे हैं, जैसे मान लो जब आप ABCD सीखते हो ना, उसके बाद आप क्या सीखते हो, वर्ड फॉर्मेशन सीखते हो, फिर उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हो। यहाँ पे ऐसे ही चीज़ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फंक्शन के बेसिक जो है, जो ABCD फंक्शन हैं उनको सीखेंगे, और वो आपके 11th ग्रेड के सारे टॉपिक हैं, वही IIT JEE के भी हैं, वही NDA के भी हैं। तो देखिएगा, तो एक एक करके आएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, और डोमेन रेंज सबकी ये ध्यान रखना, जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इसकी डोमेन रेंज आपकी टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा कैसे। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला देखिए क्या है। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है टाइप ऑफ फंक्शन में, सबसे पहला फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन में हमें हमेशा ऐसे लिख दिया करूँगे, हो गया फंक्शन हमारे लिए। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट ले लीजिए कि, इसका मतलब समझते हो क्या होता है, ये कांस्टेंट का क्या मीनिंग है। कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि आप x की जो मर्जी आए इनपुट डालिए, लेकिन आउटपुट नहीं बदलेगा। मतलब अगर आपने डाला F1 तो भी क्या आया k, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं जहाँ डाला जाए। अगर आप F0 डालोगे तो भी क्या आएगा k, अगर F2 डालोगे तो भी क्या आएगा k, अगर आप F3 डालोगे तो भी क्या आएगा k। यानी कि आप जो मर्जी आए x की डाल लीजिए, आंसर k ही निकल के आएगा। जब ऐसी बात है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार तुमको ना मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाना चाहता हूँ, तो ये x है और ये क्या है, y है, या फिर ये क्या है fx है। आप बना देखिए, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है यहाँ पे जब प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये x एक्सिस का -∞ है, ये +∞ है, y एक्सिस का ये -∞ है, ये +∞ है। ठीक है ना। अब देखिए जब आप इसको ड्रॉ करने जाओगे तो आप ये देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है हर जगह पे k वैल्यू ही दे रहा है, चाहे आप यहाँ पे डालो f.0.001 क्या है तो भी बोलेगा k। यानी कि y एक्सिस पे जो यानी y की वैल्यू वो k कभी चेंज नहीं हो रही है। जब k नहीं चेंज हो रही है तो यानी कि आप 1 पे जा रहे तो भी k, 2 पे जा रहे तो भी k, 3 पे जा रहे तो भी k। तो अगर ऐसे मिलते चले जाएंगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कांस्टेंट लाइन जो है बना देनी है। ठीक, यही आपने क्या किया होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि कांस्टेंट लाइन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो f(x) = k और y = k, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। ये कांस्टेंट लाइन खिंच गई। अब मैंने आपसे बोला इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या है, आप बताइए। तो कैसे बताओगे, देखिए जब हम डोमेन को बनाएंगे तो हमने क्या कहा था आपसे कि डोमेन को बनाते समय आप चिंटू को कहाँ x एक्सिस पे दौड़ाओगे। तो चिंटू ने देखा माइनस, हाँ भाई ऊपर देखो नीचे देखो,
तो जब चिंटू ने देखा भैया यार ये माइनस इन्फिनिटी पे भी दिख रहा है, हम जहाँ चले जा रहे हैं सब पे दिख रहा है ये, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। डोमेन क्या है, रियल नंबर। और आप इसे लिख सकते हो ओपन ब्रैकेट में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाए जा रहे हैं इन दोनों जगह, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी डिफाइंड नंबर नहीं है, जहाँ नंबर डिफाइन होती हैं वहीं हम उस चीज़ को डालते हैं। अब देखिएगा, हमने कहा रेंज बताओ क्या होगी इसकी, तो रेंज चिंटू कहाँ दौड़ाना है हमको, वाई एक्सिस पे। चिंटू को दौड़ाना शुरू किया, भाई दौड़ो चिंटू तुम वाई एक्सिस पे। जब चिंटू दौड़ रहा है तो हमने कहा माइनस इन्फिनिटी कुछ दिख रहा है लेफ्ट राइट में, यहाँ क्या देखना है उसको, लेफ्ट और राइट देखना है। जब रेंज ढूंढेंगे तो चिंटू कहाँ दिखाना है, लेफ्ट राइट, जहाँ चल रहा है उसके ऊपर नीचे। तो उसने कहा यार भैया हमें तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, हमें तो जीरो पे भी कुछ नहीं दिख रहा है फंक्शन। जैसे जैसे गया वो बोला यार यहाँ दिख रहा है, ये जो एक के वैल्यू है 0, के यहाँ दिख रहा है हमें। हमने कहा इसके ऊपर, बोले वहाँ भी नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब इसकी रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, वो भी के। तो हम क्या लिख देंगे, जब हम कभी पॉइंट लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट में देते हैं जवाब। इन ब्रैकेट्स को भी हमने एक लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, वो ब्रैकेट के नाम से ही होगा। तो ब्रैकेट वाला लेक्चर देख लीजिएगा तो ब्रैकेट्स लगाना आप सीख जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी कभी आप नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो कर्ली ब्रैकेट में करो, क्योंकि इसे सेट ब्रैकेट कहा जाता है ना। सेट हम इसी में रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये रेंज क्या निकल के आ गई हमारी, इसकी के आ गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, के। यानी कि इनपुट सब कुछ है, आप कुछ भी डाल दीजिए एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आउटपुट की वैल्यू सिर्फ क्या है, के है। यानी आउटपुट सिर्फ के निकल के आएगा, इसीलिए इसे कांस्टेंट फंक्शन हम कहते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन रेंज हमने क्या कर ली, समझ ली। अगला देखिएगा, इसके बाद अगला जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा जानते हैं। देखिए अगला फंक्शन है, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी का मीनिंग तुम खुद ही समझ रहे होगे, जो भी x की वैल्यू डालोगे y की वैल्यू वही निकल के आ जाएगी। जैसे आपने डाला f1 तो 1 हो गया, आपने डाला f1.1 तो भी क्या हो गया, 1.1 हो गया। आपने डाला f2 तो यहाँ 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी जो वैल्यू आप डाल रहे हो वही क्या है, निकल के आ रही है। इसीलिए इसे आइडेंटिटी बोला जाता है, यानी कि जैसा x वैसा ही y आइडेंटिकल, ठीक। तो अब आइडेंटिटी फंक्शन में हमने देखा कि जो डालते हैं वही निकल के आता है। अब मान लीजिए अब मान लो आपका ग्राफ है, इसे अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो आप देखिएगा ये x है, ये y है, तो फिर वही कहानी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वही निकल के आ रही है। यानी कि जब हम 1,1 2,2 तो डालते जाएंगे, जैसे 1,1 ये 2,2 है ना, ये 2,2 है और ये क्या है 1,1 है, ऐसे ये 3,3 होगा। तो ये सब एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आपकी निकल के बाहर आ जाएगी। तो y इक्वल टू जो x होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी कितने डिग्री एंगल बनाते हुई, एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल बनाती हुई क्या होती है, एक लाइन होती है कि 45 डिग्री बनाती हुई क्या है, लाइन है, इधर और इधर। तो मान लीजिए अगर इसमें हमने कहा डोमेन बताओ तो हम चिंटू कहाँ दौड़ाएंगे, इधर। तो जब इसको दौड़ाएंगे चिंटू, इनसे पूछे डोमेन आपको क्या अप एंड डाउन कुछ दिख रहा है, तो बोलेगा हाँ भैया दिख रहा है, ये इन्फिनिटी में है। तो हमने किधर आ गए, बोले हाँ दिख रहा था, फिर ऊपर दिखने लग गया इधर के बाद। अच्छा फिर कहाँ तक, बोले प्लस इन्फिनिटी तक दिख रहा है। तो इसका मतलब डोमेन कहाँ से होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और रियल नंबर। सेम वीडियो पॉज करके रेंज के बारे में आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। तो आप जब चिंटू को यहाँ दौड़ाओगे तो लेफ्ट राइट देखना है इसको, तो कहेगा साहब दिख रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है, इधर राइट दिख रहा है, जब इधर दौड़ रहे थे तो इधर पे हमें लेफ्ट दिख रहा है। तो भैया रेंज भी क्या हो गई, रियल नंबर। यानी डोमेन और रेंज आइडेंटिटी फंक्शन की क्या होती है, रियल नंबर होती है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये बेसिक फंक्शन, इनको आप समझ गए तो आगे चल के सब समझ जाओगे। और डोमेन रेंज के जब हम रूल सिखाएंगे तो आपको दिक्कत कहीं आने नहीं दूंगा, गारंटी है। अब देखिए जब हम आइडेंटिटी फंक्शन सीख लेते हैं, ठीक है ना, अब इसके बाद देखिएगा कौन सा फंक्शन, इसके बाद जो है आपका आता है स्क्वायर फंक्शन
ऑब्लिक क्वाड्रेटिक ऑब्लिक इवन पावर फंक्शन। ठीक है, ये सारे एक साथ हम बता देते हैं आपको। देखिएगा ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और कौन सा, इवन पावर फंक्शन। जरा इसको समझते हैं। तो यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप x की वैल्यू कुछ भी डालोगे हमेशा क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव ही निकल के आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई किसी की पावर भी अगर इवन हो तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे इनपुट x कुछ भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट क्या हो सकता है, पॉजिटिव ही हो सकता है, या मिनिमम टू मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक, ये एक बात दिमाग में चली गई होगी। अब यहाँ एक चीज़ और है क्या, कि जैसे मान लीजिए f-2 की वैल्यू भी 4 होती है और f+2 की भी वैल्यू 4 होती है। इसका मतलब जब हम डोमेन में 0 से आगे चल रहे होंगे तो जो रेंज की वैल्यू आ रही होंगी वही डोमेन में जब हम पीछे चलेंगे तो सेम रेंज की वैल्यू आएंगी, क्योंकि देखो यहाँ -2 पे भी 4 है, 2 पे भी क्या है, 4 है। तो जरा ऐसे समझते हैं, ये x है और ये क्या है, y है, और ये क्या है, ऑरिजिन है 0,0। तो अभी हमने कहा क्या कहा कि जैसे 1 पे वैल्यू इसकी क्या आएगी, 1, 2, तो 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, -1 पे वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब फंक्शन यहाँ से पास होगा। तो ये फंक्शन जो बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। तो आप देख रहे हो जैसे इधर है वैसे ही इधर है। इसे वाई एक्सिस की सिमेट्रिक भी बोला जाता है। ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सब कुछ समझिएगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या रखता है, सिमेट्री रखता है। अब हमने आपसे कहा फिर चिंटू को दौड़ाओ साले को इधर से उधर तक। ठीक है, जब आप फिर से चिंटू को दौड़ाओगे तो चिंटू कहेगा भैया दौड़ रहे हैं हम, रुक जाओ। तो हमने कहा डोमेन बताओ क्या होगा। तो इसका जो डोमेन होगा, देखिएगा -∞ ये, और जब हम ऐसे बनाए तो यहाँ पे वो सीधा कहाँ जाता है, इन्फिनिटी तक। इधर भी कहाँ जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा, रुकना तो है ही नहीं है। तो -∞ जब कहेगा फंक्शन दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, ऊपर है। तो जब ये चलेगा 0 तक अपवर्ड, फिर भी अपवर्ड दिख रहा है, तो कहे भैया डोमेन तो रियल नंबर है, डोमेन में दिक्कत नहीं है, -∞ से लेकर +∞ तक। हमने कहा रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज की वैल्यू आई, तो जो चिंटू कहाँ दौड़ाना है, -∞ से दौड़ाना शुरू करो इसको और बोलो इन्फिनिटी तक जाओ। तो -∞ से जब 0 गया तो बोले भैया लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिख रहा हमको, तो बोले भैया तुम रेंज के पार्ट ही नहीं हो। फिर बोले 0 से दिखना शुरू किया और +∞ तक दौड़ते चले जा रहे हैं, हमें लेफ्ट राइट फंक्शन दिख रहा है। और ध्यान रखिए, चाहे लेफ्ट दिखे या राइट दिखे, या लेफ्ट राइट दोनों दिख रहा है तो और अच्छी बात है। तो यानी कि 0 से हमको दिखना शुरू किया और कहाँ तक दिख रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो गई, 0 to ∞। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर स्क्वायर फंक्शन है तो वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, यानी स्क्वायर फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x² आ गया। तो इधर तक आपका किसका कंसर्न है, हमारा x² का। तो आप x² की डोमेन और रेंज समझ गए। अब देखिएगा इसी में ज़रा समझते हैं। देखिए IIT वाले बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, आप लोग को समझना होगा। f(x) इक्वल टू मान लीजिए x की पावर 4 है, या f(x) इक्वल टू x की पावर क्या है, 6 है, या x की पावर 8 है, या x की पावर 10 है। कुल मिला के कोई भी अगर इवन पावर है तो वो उसका कैसे बनना चाहिए। एक चीज़ हम आपको बताते हैं अच्छी तरीके से कि जैसे मान लो हमारे पास एक x² फंक्शन है, एक x4 फंक्शन है। जरा इनको कंपेयर करते हैं कैसे बनेंगे। देखिएगा 0 पे ये भी 0 रहेगा, यानी जब हम x की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे 0 डाल रहे हैं। मान लीजिए हमने x की वैल्यू क्या डाल दी, 1 डाल दी, तो ये भी 1 और ये भी 1। x की वैल्यू हमने 2 डाली, तो ध्यान समझिएगा ये 2 होगा और ये क्या होगा, 2 की पावर 4 यानी 16 है ना। और अगर मान लीजिए हमने 3 डाल दी तो ये तो होगा, ये 4 होगा, और अगर 3 डाली तो ये 9 होगा, और ये 3 की पावर 4 होगा यानी 81 होगा। यानी x² पे ये वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कम है, बस 1 पे 1 है, 0 पे 0 है। अब और चीज़ समझते हैं ज़रा। जैसे ये तो हम बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं तो बड़ी आ रही है, जैसे मान लो हमने 1/2 डाल दिया तो ये आएगा 1/4 और ये आएगा 1/16। तो देखिएगा अभी मसला क्या है, ज़रा यहाँ समझते हैं इनको ज़रा इधर।
देखिएगा ये अभी इक्वल है, 0 पे भी क्या वैल्यू थी, इक्वल थी, लेकिन इधर बड़ी वैल्यू है। लेकिन जैसे 1/2 1/3 डाला तो ये हो जाएगा 1/9 और ये क्या हो जाएगा 1/81। लेकिन अब वैल्यू कौन सी बड़ी आ रही है, इधर वाली 1/4 बड़ा होता 1/16 से, 1/9 बड़ा होता 1/81 से। यार ये तो गजब चीज़ हो गई। ठीक है, ये क्या गजब चीज़ हो गई, ये देखिएगा कि यार भैया जब हम 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं 1/2 1/3 टाइप्स की, तो हम देख रहे हैं कि ये तो x² वाला बड़ा है ना। और जब x की पावर 4 ले रहे हैं तो वो जो है 1 2 3 में बड़ा है। यानी कि ये बात आप जान लीजिएगा, अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं तो कम पावर वाला फंक्शन बड़ी वैल्यू रखता है और ज़्यादा पावर वाला फंक्शन छोटी वैल्यू रखता है। और अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो कम पावर वाला फंक्शन कौन सी वैल्यू लेगा, छोटी रखेगा, और ज़्यादा पावर वाला फंक्शन वैल्यू बड़ी आएगी। देखिएगा यहाँ पे। अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यही टैक्टिस क्या करेंगे, लगाएंगे। सेम ग्राफ बनता है जैसे x² का ग्राफ है, y = x⁴ का कर्वेचर बिल्कुल डिट्टो ही ऐसा होता है। लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना, वो बनेगा कैसे, यहाँ समझाते हैं। वो बनेगा ऐसे, ये 1,1 है, ध्यान समझिएगा, ये -1,1। यहाँ से ये फंक्शन नीचे बनेगा ऐसे और इधर ऊपर ऐसे बनेगा। आप देखिएगा क्यों ऐसे बन रहा है। जब 0 से 1 के बीच में है तो ये वैल्यू छोटी है, देखो ये वैल्यू क्या है, छोटी है, और ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। वैसे यहाँ पे देखो जब 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू क्या है 3 है, तो ये वैल्यू 9 है और ये वैल्यू क्या है 81 है। इसलिए ऐसा ग्राफ बनता है। ये x⁴ का ग्राफ है। ठीक है, इसकी भी डोमेन रेंज क्या होती है, सेम होती है। अगर x⁴ पे जाओगे तो फिर वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, और नीचे इधर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इधर ऐसे जाएगा। ये x⁴ का ग्राफ हो जाएगा। तो ऐसे x⁴ x⁴8 ऐसी बनते हैं, कर्वेचर यही रहेगा, डोमेन रेंज यही रहेगी। ठीक है, आगे बात समझ। और देखिएगा, ये तो हमने क्वाड्रेटिक समझ लिया। और ध्यान रखिए अभी बहुत बड़े बड़े फंक्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो रोक के समझ लीजिएगा, सब वीडियो पॉज करके और समझिएगा। अब देखो ज़रा समझते हैं। जब हमने x² कर दिया तो हमारे मन में आ रहा होगा यार अब ये क्यूबिक फंक्शन भी होना चाहिए, तो हम समझेंगे क्यूबिक फंक्शन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन ऑब्लिक ऑड पावर फंक्शन, ऑड पावर फंक्शन। यानी कि y = x³ है और y = 2n+1 है ना। वहाँ y = 2n ले लीजिएगा, सॉरी x की पावर। यानी कि जो x³ है वो क्या बनेगा, तो यार ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर थोड़ा इसके बारे में सोचने की कोशिश करें तो हमने कहा यार अगर इसको एक डब्बे में बनाएं वैल्यूज़ को, तो x से y, हमने कहा 0 पे क्या होगी 0 होगी, 1 पे क्या होगी 1 होगी, 2 पे क्या होगी 8 होगी, -1 पे वैल्यू क्या होगी -1, और -2 वैल्यू क्या होगी -8। यानी कि ये क्या करेगा, माइनस पे माइनस देगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव देगा। तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और माइनस माइनस थर्ड में आता है। इसलिए x³ का ग्राफ फर्स्ट में बनेगा और कहाँ बनेगा, थर्ड में बनेगा। तो आ जाते हैं भैया, बना लेते हैं। तो देखिएगा कैसे, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये -∞ है, ये +∞ है, ये -∞ है, और ये क्या है +∞ है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे जनाब, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे चलता है, यहाँ ऐसे चलता जाएगा। ये ऑरिजिन है, 0,0 है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस है, यहाँ क्या है माइनस माइनस है। तो जब यहाँ हम डोमेन की बात करेंगे तो फिर वही काम करना है हमें। डोमेन के लिए क्या करना है, चिंटू को जो है x एक्सेस पे दौड़ाना है। जब चिंटू को x एक्सेस पे दौड़ाएंगे, इससे कहेंगे भैया ऊपर देखो नीचे देखो, कहेगा भैया नीचे दिख रहा है, इसके बाद ऊपर दिख रहा है, यानी हमें पूरे रियल नंबर पे दिख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। ऐसी रेंज रोक के बताइएगा क्या है, वीडियो पॉज करके समझिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा।
तो माइनस, अब यहाँ चिंटू को दौड़ाएंगे तो ये कहेगा भैया लेफ्ट में, अभी लेफ्ट में दिख रहा है, इसके बाद राइट में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर। इसीलिए अगर कोई क्यूबिक फंक्शन है या ऑड पावर फंक्शन है, उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ क्या होता है, प्लस माइनस दोनों बनता है। अब इसमें भी बात वही आती है कि x की पावर 5 का क्या, जैसे मान लो ये तो कहा y इक्वल टू एक्स क्यूब का है, जब हम 5 का ग्राफ बनाएंगे तो कहानी वही है। ये कौन सा पॉइंट है, 1,1 है, ये क्या है, -1,-1 है, ये 1, क्या है, 1 है। तो जब हम 5 का बनाएंगे तो हमने कहा था 5 की जब 1 से बड़ी वैल्यू बड़ी होंगी सारी पावर 5 की, और 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होंगी, तो ग्राफ x की पावर 5 का ऐसे बनेगा, ऐसे। ये x की पावर 5 का ग्राफ है। डोमेन वही, रेंज वही, कर्वेचर वही, सेम कुछ का कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए x की पावर 5 और x क्यूब कितनी जगह कट करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 1, 2 और 3 जगह पे कट करते हैं, है ना। जैसे ना सोल्यूशन से निकालें, इसका आगे चल के पढ़ेंगे ना सोल्यूशन, तो वहाँ पढ़ना पड़ता है x की पावर 5 और x क्यूब में कितना बनेगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, एक्स क्यूब बाहर, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो x क्यूब इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू जब 0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी +-1। तो ये देखिएगा 3 जगह 3 वैल्यू आ रही हैं, 0, +1 और -1, वेल वेरीफाइड, ठीक है। तो हमने क्यूबिक फंक्शन की भी डोमेन रेंज सीख ली, ऑड फंक्शन की भी डोमेन रेंज हमने सीख ली। अब देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको भी जरा जानते हैं। तो हमने क्यूबिक फंक्शन को भी क्या कर लिया, समझ लिया। अभी ध्यान रखिएगा, ये तो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ रहे हो, है ना, केवल फंक्शन जान रहे हैं हम क्या होता है। इसके बाद में डोमेन और रेंज के हम रूल्स भी आपको जो है बताएंगे, एक एक करके सारे बढ़िया तरीके से, ठीक है। बने रहो बस साथ में, कोई पूरा IIT तक सब निकलवाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया सब लोग IITian बन जाएंगे, जो मेहनत करेगा वो IITian बनेगा, लेकिन उसका हम साथ पूरा देंगे, कहीं साथ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और आप देखोगे कि वो हर एक क्वेश्चन को कर ले जाएगा, समझिएगा। अगला कंसर्न, इसके बाद जो फंक्शन है वो होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है, जरा इसको समझ लेते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन जैसा नाम है उसका वैसा ही दिखता है, 1/x, यानी y इधर है तो x डिवाइड में, और fx इक्वल टू 1/x, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब ये क्या है, उल्टा खोपड़ी का, यानी x की वैल्यू अगर 2 तो y की वैल्यू 1/2, उल्टा हो गया ना काम। यानी x की वैल्यू अगर छोटी तो y की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी, और अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी तो y की वैल्यू बिल्कुल छोटी। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू छोटी क्या हो सकती है, 0, तो y की वैल्यू सबसे बड़ी क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, उल्टा का मतलब उल्टा ही होता है ना। तो इसीलिए जब अगर हमारा x 0 की तरफ अगर टेंड करने लगे, या 0+ कह लो, 0+ का मतलब ऑरिजिन के आगे वाला पॉइंट, ध्यान समझिएगा। जब 0+ कहा जाता है तो जैसे मान लीजिए ये ऑरिजिन है, तो 0+ हमारा बिल्कुल इसके बगल वाला इधर होता है, 0- इधर होता है, ठीक। तो 0 जब x 0+ को टेंड करेगा तो ध्यान रखिएगा y यहाँ पे +∞ को टेंड करेगा, यानी कि जब x बहुत छोटी वैल्यू है तो y बहुत बड़ी वैल्यू होगी, उल्टा है ना रेसिप्रोकल। इसीलिए जो 1/0+ होता है वो +∞ होता है। अगर x यही 0- की तरफ टेंड कर जाए तो y यहाँ पे -∞ की तरफ टेंड करेगा, यानी कि x जब 0- को टेंड करेगा तो y की नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज -∞। इसी का उल्टा समझते हैं, अगर हमारा y 0+ को टेंड करेगा तो x हमारा +∞ को टेंड करेगा, और अगर y हमारा 0- को टेंड करेगा तो x हमारा किसको टेंड करेगा, -∞ को। तो ये बनेगा कैसे, वो आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए ये बनेगा कैसे, इधर बनाते हैं थोड़ा सा। देख समझिएगा, चलो यहाँ पे जब बनाएंगे तो 0 पे तो डिफाइन होगा ही नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा। 1/0 कुछ भी नहीं होता, 1/टेंडिंग टू 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। 1/0 1/एग्जैक्ट 0 डिफाइन नंबर है ही नहीं, वो इन्फिनिटी भी नहीं होता, ठीक।
तो यहाँ पे जब बनाएंगे इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ध्यान समझिएगा कैसे बनता है, ऐसे ऐसे, यानी कि देखिएगा ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस, यानी कि जब x 0 प्लस है तो ये प्लस इन्फिनिटी है, जब 0 माइनस होगा तो माइनस इन्फिनिटी होगा, इसीलिए ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक, यानी जब 0 माइनस की बात करते हैं तो x किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। ये रेसिप्रोकल फंक्शन। अब आते हैं डोमेन पे। डोमेन पे वही कहानी, चिंटू को क्या करना है, दौड़ाना है, दौड़ाओ भैया। तो चिंटू को दौड़ाया, बोले यहाँ ग्राफ दिख रहा है नीचे, 0 पे जब ये पहुँचेगा तो कहेगा भैया 0 पे ना तो ग्राफ हमें नीचे दिख रहा है और ना ग्राफ हमें ऊपर दिख रहा है, 0 प्लस पे दिख रहा है, यानी 0 प्लस फिर दिखना शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब डोमेन में सब कुछ होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा नोट करिएगा इस पॉइंट को, कि डोमेन में यहाँ पे क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, नहीं होगा। रेंज में एग्जैक्ट कहानी, रेंज में भी आप जब चिंटू को वाई एक्सिस पे दौड़ाओगे तो इसे सब कुछ दिखाई देगा, 0 पे ना लेफ़्ट दिखाई देगा ना राइट, कुछ है ही नहीं एक्स एक्सिस के अलावा। तो रेंज यहाँ पे भी, यहाँ पे रेंज -0 हो जाएगी, रियल नंबर -0 हो जाएगी। अब यहाँ समझिएगा आप ज़रा, हम क्या समझाना चाहते हैं। देखिएगा यहीं पे जब हम रूल फॉर डोमेन लिखाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको समझना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं हो सकता है, यानी x की सारी वैल्यू हम मान लेंगे, बस 0 नहीं लेंगे। तो यही जब रूल्स फॉर डोमेन कराएंगे तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जब हम लिखेंगे 1/f(x), कहेंगे कि इसका आप क्या बताओ, डोमेन बताओ, तो आप कहोगे बिल्कुल सर इसका हम डोमेन बता देंगे, क्वेश्चन दो। तो हमने कहा यार एक क्वेश्चन यही ले लो, 1/x+2। आप कहोगे x+2 है, एक लाइन है, लाइन का डोमेन रियल नंबर होता है। अभी हम बताने वाले भी लाइन कैसे, लाइन पढ़ा होगा यार, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जब बना दोगे, स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी तो इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। अभी लाइन का देखे थे ना, आइडेंटिटी फंक्शन था, तो वहीं से ये भी आया। अब देखो यहाँ पर जो डोमेन है, डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, पूरा रियल नंबर होगा, बशर्ते वो पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे x+2 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो बताओ x+2 कहाँ 0 होगा, -2 पे, x की वैल्यू किस पे, -2 पे, तो रियल नंबर -2 ये इसका डोमेन हो जाएगा। लोग सोचते हैं बड़ा टफ है डोमेन वोमेन, कुछ टफ नहीं है। अब ऐसे ही मान लीजिए आपका 1/x² -4 है, कहा जाए कि इसका डोमेन बताओ, तो तुमको हाँ सर बता दें, क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। लेकिन सर जहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 होगा बस वो पॉइंट आप हटा दो। हमने क्या क्या हटाना है, बोले सर +2 -2 हटा दो। हमने ठीक बता देते हैं, -2 और +2 हटा दीजिए, कि वहीं पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो डोमेन निकालना कितना आसान है। ज़बरदस्ती के लोग हवा बनाएं कि डोमेन रेंज बड़ा टफ होता, बड़ा टफ, कहीं कुछ टफ नहीं होता। अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी डोमेन रेंज के रूल भी बताएंगे, ये क्वेश्चन दोबारा भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो हमने इसका भी, रेसिप्रोकल फंक्शन का भी डोमेन रेंज हमने क्या कर लिया, सीख लिया, है आसान, ठीक है। हालांकि अभी हमने ये लिख दिया था, ये जरा लाइन लिख दी थी, जरा उसका भी दो का डोमेन रेंज दिखा देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है ना, वो भी देख लेते हैं। लीनियर फंक्शन, हेडिंग डालिएगा लीनियर फंक्शन, वो भी समझ लेते हैं। लीनियर फंक्शन, देखिए लीनियर फंक्शन सीधा हमसे कहना चाहता है कि f(x) = है ax + b, ठीक। ax + b, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आएगी, f(x) उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इस एग्जाम्पल में समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, y = 3x + 4, जैसे ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ x की वैल्यू कोई भी डाली, y निकल के आ जाएगा। इसीलिए y = जो ax + b है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन या तो ऐसी बनेगी, यानी ऐसे 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 कहीं भी बन सकती है, ठीक, या फिर जो है ये स्ट्रेट लाइन आपकी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। बाकी x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल दो तो वो बनती हैं एक्सेप्शन, है ना। यानी आपकी लाइन एक ऐसे बन सकती है या फिर ऐसे बन सकती है, इनके अलावा और कोई लाइन नहीं बन सकती, ठीक है। तो कोई भी लाइन ले लीजिए आप, इनमें से कोई भी लाइन ले लो आप, ठीक है। ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, ये हम स्ट्रेट लाइन में बताएंगे आपको ये कैसे, ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, और ये जो लाइन कौन सी है, नेगेटिव स्लोप की लाइन है। ये हम सब पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, डिटेल डिस्कशन है वहाँ पे, अभी सिर्फ ग्राफ के बारे में ध्यान देते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सारी की सारी जो स्ट्रेट लाइन है,
ये जो सारी स्ट्रेट लाइन है ये देखिएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन है, यानी कि इसका जो डोमेन है स्ट्रेट लाइन का जो क्या है डोमेन है वो रियल नंबर है, और रेंज की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे रियल नंबर है। अब तुम कहोगे सर बड़ा खड़बड़ हो गया, एक काम करो एक लाइन से समझा दो, एक लाइन लेके, तो वो देखो एक लाइन लेके ही हम समझा देते हैं आपको। लेकिन हमने इतना इजीली बना दिया था कि ये लाइन कोई भी बन सकती है, ठीक है। तो एक लाइन का एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने y = 3x+4 ले लिया, इसी का एग्जाम्पल, तो हमने कहा ये बनाएंगे कैसे, तो बचपन में पढ़ा था x की वैल्यू 0 तो y कितना 4, 0,4, y की वैल्यू 0 तो x कितना, y कितना -4y3, तो x की वैल्यू 0 पे y -4y3 और x नहीं सॉरी x y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -4y3, तो ये हो गई -4y3, 0। तो आपकी स्ट्रेट लाइन कैसे बन गई ऐसे, तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी और ये क्या प्लस इन्फिनिटी। तो खुद ही आपको दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है फंक्शन, इसीलिए ध्यान रखिएगा लीनियर फंक्शन की डोमेन आंख बंद करके रियल नंबर और रेंज क्या रियल नंबर, कोई सोचना ही नहीं है किसी भी तरीके से। यानी कि हमने डोमेन रेंज लीनियर फंक्शन के बड़ी आसानी से यहाँ से क्या कर लिया, सीख लिया। देखो यही सब काम आने वाला है। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे कि इसका डोमेन बताओ, ठीक है। देखो मैं एक रूल बता ही देता हूँ, कहीं लिखिएगा रूल, हेडिंग डालिएगा रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है, मैं एक बता रहा हूँ, बाकी आगे भी बताऊँगा। जैसे मान लो कभी ऐसे लिखा हो 1/fx, ये कोई gx फंक्शन है ये, और ऐसे लिखा हुआ 1/fx। आपसे कहा जा रहा है इसका डोमेन ऑफ gx बताओ, डोमेन ऑफ gx। तो डोमेन ऑफ gx क्या होगा, बिल्कुल डोमेन ऑफ fx माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर fx = 0, यानी कि जो fx का डोमेन है वही gx का डोमेन होगा, बस वो पॉइंट हट जाएंगे जहाँ पे fx 0 हो रहा हो। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन की कहानी क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन की कहानी यही होती है कि आप वो पॉइंट हटा दीजिए जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर हम 0 को हटाएंगे तो fx को क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। कितना आसान, देखिए बताते हैं एक एग्जाम्पल लेके, समझिएगा जरा। तो यहाँ पे एक रूल भी हो गया, ये तो फटाफट से आप जो है जवाब भी देने लगोगे अभी IIT के और 11-12 सबके। देखिएगा कैसे, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया, मैंने कहा fx = 1/x² - 5x + 6। तो हम आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द डोमेन, रेंज भी हम डिस्कस करेंगे, सारे रूल बताएंगे, टेंशन मत लो। ये है, तो हमने कहा डोमेन क्या, तो हमने कहा चलो ठीक है डोमेन ऑफ fx चाहिए आपको। हाँ ठीक है, तो भैया डोमेन ऑफ fx वही होती है जो 1/ जो fx जिसकी होती है x² - 5x। अब x² - 5x + 6 तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी तो डोमेन रियल नंबर होती है। लेकिन हम रुक गए 1 मिनट के लिए, हमने कहा यार वो पॉइंट तो बता दो जहाँ ये 0 हो रहा है, यानी कि आप ये हटा दो जहाँ ये 0 हो रहा है। आप खुद ही तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, यहाँ क्या करोगे आपने इससे जो है x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, फैक्टर करके। तो जब फैक्टर करोगे तो x की वैल्यू 3 और 2 निकल के आएगी, तो आप 3 और 2 हटा दीजिए, ठीक, कैसे हट आएगी 3 और 2, x² - 5x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x - 3 x - 2 इसकी स्प्लिट हो जाएंगे, आप करके देख लीजिएगा, पढ़ा होगा आपने, x = 3 और 2, तो 2 वैल्यू आ गई, यानी 2 वैल्यू नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा डोमेन इसका आंसर हो जाएगा। यानी रियल नंबर में से 3 और 2 आप क्या करिए हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा अगला कंसर्न, ऐसे ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े भी करेंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी करेंगे, टेंशन मत लेना, कहीं टेंशन मत लीजिएगा। सारे लेक्चर आपको ऐसे दिए जाएंगे कि आप बिल्कुल मस्त तरीके से करें। 11-12 तो उड़ा ही देना है इनको, इनमें तो 100 में 100 लाना है। वहाँ IIT में भी जो है आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। और ध्यान रखिएगा ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो IIT की तैयारी कर रहे हैं। 11-12 यहाँ से पढ़ लो आराम से बढ़िया, और IIT का बेसिक पढ़ लो, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ते रहो, कोई दिक्कत। अगर हमारे साथ जुड़ो तो मैं तो IIT निकलवा ही दूँगा आपकी। अब देखिएगा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। fx = √x, fx = √, बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी वो 10th ग्रेड में, अगर जो है b² - 4ac नेगेटिव हो जाए तो रूट कैसे हो जाते हैं, इमेजनरी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो है रूट के अंदर होता है b² - 4ac होता है, -b + -b² - 4ac/2a,
और इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी वही कहानी है कि x की वैल्यू नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। x ना नेगेटिव लेता है और ना रूट x का भी नेगेटिव देता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, यानी इनपुट को क्या करना है, ना नेगेटिव लेगा और आउटपुट भी ना नेगेटिव देगा। हाँ, 0 पे 0 दे देगा, इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, हाफ पैराबोला ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे जो इसकी डोमेन है, यानी जो इनपुट है इसके लिए, यानी ये जो खा सकता है, वो है 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी डालो। तो रेंज भी आपकी जनाब यही है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, डोमेन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, एंड रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। यानी अब यहाँ दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रूट एक्स जो है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। अब लोगों में कन्फ्यूजन रहती है, वो भी हम दूर कर दें। हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू रूट 4। आप लोग सॉल्व करके निकालिए आंसर क्या निकलेगा दोनों का, और फिर जज करिएगा क्या आता है। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम आते हैं पहले वाले पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लीजिएगा, 2 और -2। एक्स की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 2 है, तो दोनों आंसर आएंगे। ठीक, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, 4 और यहाँ पे जब रूट लगेगा तो ये प्लस -2 आएगा, या फिर हम वैसे। दूसरा, x इक्वल टू रूट 4 है, तो इसका जवाब केवल +2 होगा, -2 नहीं होगा। तुम कहोगे सर यहाँ करा था आपने, वहाँ तो है, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी। 2 पावर होने की वजह से क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसमें 2 रूट होंगे, है ना। और इसमें क्या है, ये जो रूट लगा हुआ है लीनियर फंक्शन का रूट है, और रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, +2 पावर 1 की वजह से। ठीक है, तो कभी अगर x इक्वल टू रूट 4 लिखा हो तो जवाब आप +2 दीजिएगा, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हो तो +-2 दीजिएगा जवाब। ठीक है, बहुत की पॉइंट है, समझते चलिएगा। ठीक है, वरना फिर भूल जाओगे आप लोग, है ना। अब देखिए, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका मतलब रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है, इसीलिए कभी एक रूल नंबर 2 लिखिएगा डोमेन का। ठीक है, ये अभी भी बता देना, बाद में भी एक बार समराइज भी करेंगे। अगर कभी gx इक्वल टू रूट के अंदर fx आ जाए, आपसे कहा जाए व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ gx, तो डोमेन ऑफ gx, फॉर डोमेन ऑफ gx, ध्यान रखिएगा fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा इनइक्वालिटी लगा के। इनइक्वालिटी का मैंने पूरा वीडियो बनाया, उसे देख लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा छोटी मोटी इनइक्वालिटी काम नहीं करेगी। तो आप जब ये लगा दोगे तो आंसर निकल के आपके बाहर आ जाएगा। डोमेन क्या होता है, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जैसे आपको समझ आ जाए। मान लो हमने fx इक्वल टू ले लिया रूट ऑफ x माइनस 4, आपसे कहा जाए व्हाट इज़ द डोमेन। तुम कहो सर डोमेन बहुत आसान है, डोमेन के लिए क्या करना है, आप जो अंदर लिखा है रूट के अंदर उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो x का आंसर आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 टू इन्फिनिटी, दिस इज़ द डोमेन, दिस इज़ द डोमेन। डोमेन क्या हो गया, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो हमने लगभग अलजेब्रा के सारे फंक्शन पढ़ डाले हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे बचे हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन बचा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा हुआ है, जैसे ये सब बचे हुए अभी डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। जैसे मॉड x हो गया, e रेज़ टू पावर हो गया, a रेज़ टू पावर x हो गया, a में दोनों 1 से छोटा 1 से बड़ा बेस, log x बेस a हो गया, log x बेस e हो गया, इसी को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, ln x कहते हैं, है ना। और मॉड x हो गया, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया, ठीक है, सिग्नम फंक्शन हो गया, SGN x, सिंगम नहीं है सिग्नम होता है, सिग्नम फंक्शन हो गया। ये सारे फंक्शन भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डोमेन रेंज के साथ कंप्लीट डिस्कशन होगा इसका। ठीक है, अभी हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो पूछिएगा।